ये आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता हमने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता दिया और प्रागैतिहासिक काल में संस्कृति और बर्तनों के बारे में, पुरातत्व स्रोत आदि के बारे में। अब हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में 4: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, ये 4 पाषाण काल थे प्राक में। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमने प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की समानतम तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। हमने आपको बताया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर बता दिया था कि ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, और यह जो तिथि होती है वह उल्टी चलती है। ईस्वी में आप 24, 23, 25, 26, 27, 28 जैसे चीज़ें देखेंगे, और ईसा पूर्व में आप 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17। ठीक है, ईसा पूर्व में हमें उल्टा वर्षों को उल्टा गिनना पड़ता है और ईस्वी में वर्षों को आगे गिनना पड़ता है। ठीक है, तो हमें अगर पूछा जाए कि किस पद्धति द्वारा हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व थी, तो रेडियो कार्बन C24। ठीक है, C2014 सॉरी। आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। यहाँ तक पहले क्लियर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक और कांस्य युग में भी रखा जा सकता है, मतलब प्राक ऐतिहासिक में जो आगे आपको पढ़ाया था पहले, उसमें प्राक ऐतिहासिक काल में भी रख सकते हैं और कांस्य युग में भी रखा जा सकता है। यह सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। द्रविड़ थे और भूमध्य सागरी थे। थैंक यू।